देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट एम्बेडिंगमेंट्स में बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 क्लोजेस इट्स मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट इट्स टू मैग्नीट्यूड। इसको इससे नंबर ऑफ ये n नंबर ऑफ मेजर है यानी मैग्नीट्यूड है, और x क्या है? x आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसकी वैल्यू 0 n की वैल्यू लाई होगी 0 पॉइंट इज लेस देन n इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 5। कुछ सम एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको। मेजर नंबर ऑफ n एक्सपेंड इन नियरेस्ट पावर ऑफ 10 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे आपने 8 को लिया, 8 को लिखेंगे 0.1 इंटू 10 की पावर 1 पॉइंट लेते हैं, और 4.1 इंटू 10 की पावर 1 5 to 52 0.52 इंटू 10 की पावर 10। यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पावर प्लस में इंक्रीज होती है आपकी, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो पावर क्या होगी आपकी? माइनस में इंक्रीज होगी। ये 3 पॉइंट्स है तो 0.55 इंटू 10 की पावर 3, 0.99 इंटू 10 की पावर 3, 1.001 इंटू 10 की पावर 3, 0.753 10 की पावर 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, आफ्टर 6 डिजिट हम डेसिमल ले जा रहे हैं तो पावर क्या होगी आपकी? 6 होगी। इसमें डेसिमल 1 पॉइंट हम ला रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या पावर 1 हो गई। यहाँ 2 पॉइंट है, पावर 2 हो गई। यहाँ पर इसकी पावर को 0 रखा मैंने, 0.99 इंटू 10 की पावर 0। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पावर ऑफ 10 जो होता है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है बेटा। जब हम डेसिमल से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज होती है, और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में इंक्रीज होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो बेटा ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक बार फिर समझ लेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट इट्स मैग्नीट्यूड, क्लोजेस्ट इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट। ये आपको मेजरमेंट है, और इसमें आपको ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। वी कैन राइट एज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 2.571 इंटू 10 की पावर -7। तो देखिएगा एज 0.5 is less than 2.571 is less than 5. That is means order of measurement है आपके पास 7। देखिए ये वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन 0.5 है एंड लेस देन 5 है। ये कंडीशन मैंने बताया था आपको कि स्मॉल n is greater than 0.5 and less than or equal to 5। तो यहाँ पर जो पावर है आपकी 7 है, ये ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1 2 3 4 5, तो आएगा 0.521 इंटू 10 की पावर क्या हो गया? -5। 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आ गया आपके पास। यहाँ पर भी देखिएगा ये वैल्यू जो है 0.5 is less than 0.521 less than 5 as। तो यहाँ पर भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 10 की पावर कितनी है? मेजरमेंट ऑर्डर जो होगा आपके पास कितना हो जाएगा? -5। कितना होगा? -5। और इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट कितना होगा? 7 होगा। बेटा ये जो वैल्यू होती है आपकी स्मॉल n की जो वैल्यू होती है
इसको हम ऐसा सेट करते हैं कि इसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर देन हो बट 5 से क्या हो, लेस देन हो। जैसा आपने यहाँ पर भी देखा, मैंने इस वैल्यू को ऐसा सेट किया ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 5 है। तो इसके देखिए, जब हम एक बात और ध्यान रखिएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं पर डेसिमल लाते हैं तो पावर हमारी प्लस में जनरेट होती है, और जब क्लॉकवाइज चलते हैं डेसिमल को लेते हैं तो पावर माइनस में जनरेट होती है। तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद जो भी 10 टू द पावर होती है, ये ऑर्डर ऑफ क्या होता है, मेजरमेंट होता है, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट के आप बेटा न्यूमेरिकल्स करोगे। इसके मैं शीट दूंगा, उसको सॉल्व करके होमवर्क जरूर सेंड करोगे। अगला टॉपिक बताते हैं आपको हम अभी। देखिए बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड, ऐसे दो मेथड होते हैं बेटा, एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। व्हाट डू मीन लेंथ क्या होता है? लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट्स, यानी कि लंबाई जो होती है दो अलग अलग बिंदुओं के बीच की, दो अलग अलग इस बिंदुओं के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल और कैपिटल एल। तो आप देखिएगा डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, जब स्मॉल लेंथ होती है तो उसको मेजर करते हैं मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज और एस्ट्रोमीटर से। बेटा तीन एलिमेंट होते हैं। देखिए स्मॉल डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस जो होती है, स्मॉल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके तीन स्टेप है बेटा। एक मीटर स्केल है जिसे आप फुटा बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, और सेकेंड थर्ड है आपका स्क्रू गेज और एस्ट्रोमीटर। इन तीन के ड्यू टू स्मॉल लेंथ का हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ को डिफाइन करने के आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोसेस, दूसरा इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो आप एक बार फिर समझिए लेंथ क्या होता है बेटा। लेंथ क्या होता है? दो बिंदुओं, अलग अलग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट। सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल और कैपिटल एल। तो आप डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल का यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं, स्क्रू गेज और स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं बेटा। देखिए अब है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस तो फर्स्ट है आपका टेक्नोक्यूलेशन ऑफ मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ट्री और टावर। अब देखिए टेक्नोमेट्रिकल मेथड से हम किसी टावर या ट्री की हाइट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज करिएगा आपके पास ये टावर है, ये आपके पास ए बी एक टावर है, इसका हाइट कितना है बेटा? स्मॉल h, और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम सी पॉइंट से कर रहे हैं। इसको आपने इस पॉइंट से ले लिया, ये डिस्टेंस कितना है बेटा? x है। ये एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे आप उन्नयन कोण कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि टेक्नोमेट्री के ड्यू हम हाई डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड होता है बेटा। तो देखिएगा यहाँ से हमको s फाइंड करना है, ये x है। तो इसको बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस, आपको मालूम है। ये परपेंडिकुलर है, ये मालूम है, ये बेस है। एक फंडामेंटल लॉ बता दे रहा है आपको, एंगल के फ्रंट का साइड आपका परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के फ्रंट का साइड आपका होता है हाइपोटेनियस, और जो रिमेन साइड होता है वो क्या होता है? बेस होता है, यानी आधार होता है। कोण के सामने भुजा हमेशा लंब, 90 सामने भुजा कर्ण, और शेष भुजा क्या होती है? आधार होती है। तो टेक्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा है आपने, tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ये आपके पास AB अपॉन
BC वैल्यू रखेंगे tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x, तो बेटा h इक्वल टू आएगा h tan थीटा। तो देखिएगा लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके कई प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस टेक्नोमेट्री के ड्यू टू हम फाइंड आउट करते हैं। किसी हाई डिस्टेंस को आप क्या करते हैं, लॉ डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। जैसे किसी टावर की हाइट फाइंड करनी है या किसी ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो टेक्नोमेट्रिकल प्रोसेस से क्या करते हैं, आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। टेक्नोमेट्रिक प्रोसेस में दूसरा प्रोसेस आता है इन असेंबल ऑब्जेक्ट। इन असेंबल ऑब्जेक्ट जैसे आपका माउंटेन है, ट्री को आप असेंबल करते हैं और आप क्या कहते हैं, टावर भी असेंबल करते हैं। बट माउंटेन जो होता है इन असेंबल ऑब्जेक्ट है, उसको असेंबल बनाया नहीं जा सकता। तो देखिएगा उसके लिए क्या करते हैं, सपोज करिए ये माउंटेन है AB और ये C है और ये D। आप देखिएगा ये आपका थीटा 1 है और ये एंगल आपका थीटा 2 है। ये डिस्टेंस बेटा D है और ये डिस्टेंस कितनी है, x और ये h हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यहाँ पर मेरे को h फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC cot थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर x अपॉन h, इक्वेशन नंबर 1। इन राइट ट्रायंगल ABD cot थीटा 2 इक्वल टू आएगा D प्लस x अपॉन कितना होगा, h होगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करना है आपको, इसमें से इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इक्वल टू होगा D प्लस x अपॉन h माइनस x अपॉन D, x अपॉन h। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे बेटा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा D अपॉन h। ये एलसीएम ले लीजिएगा h, तो ये कितना होगा एलसीएम लेने पर बेटा आपके पास D प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। तो cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इक्वल टू D अपॉन h हो गया। तो बेटा h इक्वल टू कितना होगा, D अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो नॉन असेंबल बॉडी के लिए आप इस तरह से टेक्नोमेट्रिकल प्रोसेस का यूज करते हैं। तो देखिए लार्ज डिस्टेंस के लिए टेक्नोमेट्रिकल प्रोसेस कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट होता है असेंबल ऑब्जेक्ट, जैसे ट्री और टावर है, और नॉन असेंबल ऑब्जेक्ट होता है इन असेंबल ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या होगा, cot थीटा, ये मान लीजिए माउंटेन है आपके पास, इसका थीटा 1 है थीटा 2 है। इन असेंबल और असेंबल दो होते हैं। तो इन असेंबल के लिए आपके पास ये आ जाएगा। तो पहले cot थीटा 1 लेंगे, फिर cot थीटा 2 लेंगे। इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे, तो घटाने पर आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों मैंने जो प्रोसेस बताए हैं बेटा, इन्हीं के दो के मैं न्यूमेरिकल सेट दूंगा, इनको लगाइएगा, जो ना डिस्कस करिएगा। आप लोग होमवर्क जरूर भेजिएगा। कुछ बच्चों को भेजते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं भेजते, फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं रिसीव करते हैं। ये आपकी अच्छी आदत नहीं बेटा, इसमें आपका ही नुकसान होता है। थैंक यू बेटा।